अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी अपना कोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपना मॉड्यूल नंबर देखते हैं। आज हम मॉड्यूल नंबर 4 का जो है ना वो लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर है जी बुक्स कैरिएशन फॉर्मेटिंग एंड फर्स्ट पेज एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारी लो एंड नो कंटेंट की बुक होती है। तो हमने क्या करना है कि हमने जस्ट जो है ना बुक कैरिएशन का जो प्रोसेस है वो करना है इसके अंदर। वो मैं आपको कंप्लीटली जो है ना यहाँ बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये, क्योंकि हमारी थ्योरी है तो थोड़ा सा आपको समझ ना आए, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है ना इजीली अपनी बुक बना लेंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिकली बुक ही बनाएंगे इसके अंदर। तो बुक बनाने के लिए क्या प्रोसेस यूज हम करेंगे वो सारी चीजें। सबसे पहले तो ये सारा सेटअप जो है ना आपने अपना एक क्रोम ब्राउजर बनाना है, ठीक है। जैसे ये क्रोम ब्राउजर है, इसके अंदर ये सेटअप लगा हुआ है सारा। तो इस तरीके से आपने भी अपना एक क्रोम बना लेना है, जिसके अंदर अपना जीमेल लॉगिन करके अपना अकाउंट केडीपी का बना लेना है। बाकी सारी एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आज हमने क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बड़ी डिटेल्स समझा दी हैं। कैसे नीश फाइंड करनी है, नीश क्या होती है, टाइटल क्या होता है, ये सारे आपके जो भी आपके कंफ्यूजन थे वो मतलब क्लियर हो गए होंगे। तो अब नेक्स्ट जो है ना आपको मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप बार बार मुझसे क्वेश्चन करें, लेकिन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूछ नहीं सकते, ठीक है। तो चलते हैं जी। कुछ लोगों का एक और भी क्वेश्चन था कि सर हमें कोई इस तरीके का भी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम विदाउट जो है ना इन्वेस्ट अर्निंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, इस तरह का भी जो है ना मतलब कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो है ना इजीली अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्ट। लेकिन उनके भी जो है ना प्रोसेस होते हैं, उनके भी बाकायदा से कोर्स होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक जो है ना प्लेटफॉर्म दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्रोम है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ जस्ट, फिर हम अपने जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो है ना बुक मार्क करके रखा हुआ है, तो ओपन होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्लेटफॉर्म भी। इसका भी अलग से कोर्स है, बाकायदा कोर्स आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसका कोर्स अमेजोन की निस्बत बहुत छोटा भी है, ठीक है, और आप इजीली कर भी लेंगे, ठीक है। अगर आप पेड में करना चाहें तो आप बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा। इसकी बहुत कम प्राइस है। तो ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका सारा प्रोसेस भी। तो ये ओपन हो जाता है तब तक हम इधर जो है ना वो कर लेते हैं जी। आज हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने जब बुक्स बनानी होती है ना, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास एक नीश होनी चाहिए, ठीक है। आपने सबसे पहले नीश का काम करना है, नीश को आपने फाइंड कर लेना है। क्योंकि जब तक आपके पास नीश नहीं होगी, आपको आइडियाज नहीं होगा कि आपने बुक कौन सी बनानी है। पहले तो आपका आइडिया होना चाहिए कि मैंने जो बुक बनानी है वो किस कैटेगरीज की होनी चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। फिर आप उस टॉपिक के रिलेटेड अपनी नीश को जो है ना सेलेक्ट करते हैं। तो नीश को कैसे सेलेक्ट करते हैं उसका भी अलग से प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे नीश फाइंड करते हैं। तो मैं इधर जो है ना अमेजोन को भी ओपन कर लेता हूँ। तो इधर हम अमेजोन को ओपन करने के बाद इधर ही हम नीश फाइंड करते हैं। सारा प्रोसेस टोटली वही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इधर आने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं ना, आपने अपनी नीश को रिसर्च करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ रहा है जी, लाइंस मडियाला कलरिंग बुक्स फॉर किड, ठीक है, ये एक नीश है, ये आपका एक टाइटल है, ठीक है। तो अब आपने ये बुक बनानी है तो आपने इसके रिलेटेड ही जो है ना आगे जाकर सर्च भी करना होता है कि मैंने अगर इसके रिलेटेड बुक बनानी है तो मैं इसका जो है ना कंपटीशन देखूं, इसकी डिमांड देखूं, इस नीश के ऊपर क्या जो है ना प्रोसीजर चल रहा है, लोग इसको कितना रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि रिसर्च वॉल्यूम आपने देखना होता है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। जैसे सिंपली मैं ये जो है ना लाइंस मडियाला कलरिंग बुक फॉर किड्स को सर्च करता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर देखें 1000 जो है ना रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है नीच स्कोर की। इसको मतलब कि इसका नीच स्कोर क्या है, कितने लोग इसको रिसर्च कर रहे हैं, इसके रिसर्च वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपने देखनी होती हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये आपका 50 से जो है ना वो मतलब कि ऊपर होना चाहिए, 50+ होना चाहिए, अगर आप एक अच्छी नीश पर काम करना चाहते हैं तो। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना आप अच्छी नीश के ऊपर काम करेंगे तो आपकी जो है ना इनकम स्टार्ट होती है। तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ आप कर भी सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप जो है ना वो मतलब कि देखिए ये जो है ना 40 आ गया इसका जो है ना नी स्कोर। तो ये भी मतलब कि एक मतलब मैं अब काम कर रहा हूँ, मेरी सेल आ रही है तो मैं तो इस तरह की नीश के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो रैंकिंग अकाउंट है, उसके ऊपर जो है ना मेरी बुक्स पहले हैं, उस लिस्ट के अंदर बुक्स आती जाती हैं, शो हो जाती हैं। लेकिन आपका न्यू होता है तो इसलिए आपको जो है ना रिसर्चेबल ही आपने जो है ना वो मतलब कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं, नीश फाइंड करनी है, सारा प्रोसेस। तो यहाँ पर देखें इसका नीश को, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर बुक बनाऊँ, ठीक है। तो इस ये मेरा एक मेन टाइटल है जिसके ऊपर मैंने बुक बनानी है, ठीक है। तो ये इसी को मैं आगे जाकर इसके ऊपर बुक बनाना चाहता हूँ। तो बुक बनाने के लिए क्या प्रोसेस है जी? बुक बनाने के लिए आपके पास इंटीरियर होना चाहिए, आपके पास बकायदा डाटा होना चाहिए जिसकी आपने बुक बनानी है। तो इधर देखता हूँ ये ओपन हो गया या नहीं। ये फिलहाल जो है ना ओपन नहीं हो रहा।
इनवॉलिड लॉगिन अटेम्प्ट, ठीक है, पासवर्ड मतलब कि इसका पासवर्ड जो है ना वो इशू कर रहा है। तो अगर ये हो जाता है तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन ये फिलहाल नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर हो जाता तो मैंने आपको इसकी सेल वगैरह भी दिखा देनी थी। चलें, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सेल भी आ रही है, सारा सिस्टम हो रहा है, इसके ऊपर भी बुक्स का ही काम है, ठीक है। बाकायदा से इसकी मैं जो है ना एक वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, नहीं तो मैंने पहले ही बनाई हुई है। इधर अभी ये जो है ना लॉगिन का इशू कर रहा है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो अब हमने नीश फाइंड कर लिया, हमारे पास जो है ना टाइटल आ गया, ठीक है। टाइटल क्या हमने फाइंड किया, मडियाला कलरिंग फॉर बुक्स फॉर किड्स, यानी लाइंस मडियाला कलरिंग बुक फॉर किड्स। ये हमारा जो है ना मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बुक बनानी है, ठीक है। तो इस टॉपिक को ही अब हमने इसके ऊपर बुक्स लेनी है। तो बुक्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रिएटिव फैब्रिका को ओपन कर लेंगे। इधर जो है ना क्रिएटिव फैब्रिक का जो है ना हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो इधर हमने क्या करना है कि इधर से हमने बुक्स का इंटीरियर लेना है। मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने दो तीन वेबसाइट बताई हैं जहाँ से आप मर्जी या बाय करें, और बाय करने के बाद आप इंटीरियर ले लें। इधर देखें, आने के बाद यहाँ पर आपको इंटीरियर मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इधर आते हैं तो यहाँ पर जो है ना आप KDP इंटीरियर के अंदर जाएंगे, इधर से आप बुक लेंगे, ठीक है। जो बुक के मेन मतलब के इंटीरियर होते हैं वही आपने इधर से लेने होते हैं, वो आप ले सकते हैं। ये देखें जो बुक्स हम बना रहे हैं उसके रिलेटेड, या एनिमल मेडियाला कलरिंग बुक फॉर किड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। जब आपको इस तरीके से आपकी नीश मिल जाती है उसके रिलेटेड, आपने बुक अपनी का टाइटल इधर सर्च भी करते हैं ना, तो इधर आपको नीचे सारी बुक्स शो हो जाएंगी जो इस टाइटल के रिलेटेड होंगी। तो आपने उनमें से जो है ना अपना मतलब कि कोई भी इंटीरियर डाउनलोड करना है जो आपको बेस्ट लगे, और उसको उस टाइटल के मुताबिक क्रिएट करना है, और फिर आगे उसको लॉन्च करवा देना है KDP के ऊपर, ठीक है। ईजी या बिल्कुल इतना जो है ना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि आपको समझ ना आए। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जब आपने इधर से बुक्स ले लेनी है ना, तो आपके सामने क्या इंटीरियर जो है ना वो ओपन हो जाने हैं, फाइल आ जानी है इस तरह की, ठीक है। जब आप इधर से डाउनलोड करेंगे तो इधर जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की आपके पास फाइल आएगी। जिप फाइल होती है इस तरीके से, जैसे ये एक जिप फाइल है, ठीक है, टाइनी काइट्स कलरिंग बुक, ठीक है। तो इस तरह की फाइल आपके पास आती है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इधर से एक्सट्रैक्ट हर कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी सारी जो पिक्चर इसके अंदर होंगी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। किस तरह की पिक्चर इसके अंदर होती हैं, इस तरह की, ठीक है। ये जैसे ये पिक्चर है ना, ये इस तरीके की ये पिक्चर होंगी जो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। इन पिक्चर को ही आगे आपने एडजस्ट करना है अपने बुक के लिए, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कैनवा के ऊपर इनको एडजस्ट करेंगे। कैनवा इधर हम ओपन कर लेते हैं। कैन canva.com, ये जो है ना एक ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर है, जो भी आप समझ लें। इसके ऊपर आप जो है ना फ्री ली भी कर सकते हैं और पेड ली भी। ये प्रीमियम भी होता है, प्रो भी होता है, फ्री भी होता है। जो सबसे बेस्ट होता है ना वो होता है प्रीमियम, ठीक है। और जो नॉर्मली होता है वो प्रो होता है। और जो मतलब कि बिल्कुल फ्री है वो तो वैसे ही फ्री है, उसके अंदर आप जो है ना पेड चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जो है ना डिज़ाइन होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, बुक्स कवर होते हैं, वो सारे जितने भी होते हैं अगर फ्रीली आप यूज़ करेंगे तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि वो जो है ना मतलब वो प्रीमियम या प्रो होते हैं। तो इसके लिए आपका इसका प्रो या प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ता है। बाय करने के लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि आप अगर बाय करना चाहें तो इसकी मेंबरशिप होती है, ठीक है। अगर आप मतलब सिंपली इसको वेबसाइट से जाकर बाय करेंगे तो आपको ये मंथली $9-10 के अंदर जो है ना एक मतलब पर्सन के लिए पड़ता है। अगर आप किसी से मेंबरशिप ले लेते हैं तो वो आपको 600-700 रुपये में इसकी लाइफ टाइम की एक्सेस मिल जाती है, जो आप इजीली इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। आप प्रीमियम एंड प्रो में क्या डिफरेंस है इधर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इधर मैं करता हूँ बुक्स कवर। तो जब मैं इसके ऊपर बुक्स कवर सर्च करूंगा तो नीचे डिफरेंट्स बुक्स कवर आ जाते हैं, ये देखें, ठीक है। ये बुक्स कवर आ रहे हैं। आप देखें इस बुक्स कवर के ऊपर जो है ना लिखा हुआ है पेड, ठीक है। ये यानी पेड है, ये कैनवा मेरे पास फ्री है, ठीक है। और इधर अगर हम टाइप करते हैं पेड लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रीमियम होंगे कुछ पेड होंगे। लेकिन जो भी बेस्ट है ना मतलब कि जो भी अच्छा कवर है वो प्रीमियम या पेड के अंदर ही आ रहा है, जितने भी इधर शो हो रहे हैं। यानी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें ये प्रो है, ये पेड है, यानी ये प्रीमियम है, ये जो है ना पेड है, प्रो है। तो इस तरीके से यानी कोई भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। कुछ इसमें सम होंगे जो बिल्कुल फ्री लिए होंगे, ठीक है। जैसे ये एक कवर है ये फ्री पड़ा है, ये एक कवर है ये फ्री पड़ा है, ठीक है। क्योंकि हमें तो अपने टॉपिक के रिलेटेड चाहिए। ये नोटबुक का कवर है ये भी पेड है। तो हमें चाहिए कि हमें ये सारे जितने भी हम जो भी यूज़ करना चाहें, बेस्ट कवर आप यूज़ करेंगे, बेस्ट आपने बनाने हैं तभी आपकी सेल आनी है। तो इसलिए जो है ना यही इसके अंदर डिफरेंट है, जो कैनवा प्रो और प्रीमियम है, ठीक है, फ्री है, ये सारी चीज़ें।
तो अगर आपको चाहिए होगा तो आपने मुझे बता देना है। आपको जो है ना मतलब कैनवा प्रो जो लाइफ टाइम है वो तकरीबन 700-800 के अंदर मिलेगा, क्योंकि पहले तो हमने ऑफर लगाई हुई थी। वो 500 में भी हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन वो मतलब सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाती है यार, मंथ इसका जो है ना वेबसाइट से बाइज नहीं करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इधर जी आ जाते हैं। अब हमने क्या करना, जब हमने इधर आ जाना है तो हमने बनानी है अपनी बुक। हमारे पास इंटीरियर हमने वो क्रिएटिव फैब्रिका से डाउनलोड कर लिया। अब हम इधर आ गए। इधर आने के बाद हमारे पास एक जो है ना डिमेंशन साइज होना चाहिए, यानी जो पेज हमने क्रिएट करना है उसका साइज भी तो हमारे पास होना चाहिए। जो बुक हम बना रहे हैं उसको किस साइज के ऊपर हमने बनाना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो बुक बनानी है उसका साइज क्या है, ठीक है। उसके पेज का साइज हमने क्या रखना है, क्योंकि डिफरेंस जो है ना केडीपी के साइज है। तो हमने काम करना है अमेजोन केडीपी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो हम इधर आ जाएंगे, हम इधर करेंगे जी केडीपी पेज साइज, ठीक है। तो इधर आ जाता है जी, फर्स्ट ही आ जाएगा सेट ट्रिम साइज ब्लीड एंड मार्जिन, ठीक है, ब्लीड एंड मार्जिन। अब सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना इधर इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब के अंदर, और इधर मैं आपको जो है ना ब्लीड एंड नो ब्लीड जो है ना ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं। ब्लीड, अभी इधर मैं आपको एक चीज़ जो है ना वो दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे पेज के जो होते हैं ना वो दो साइज के होते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं। साइज तो उनके डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो पेज जो होते हैं ना वो दो तरह का पेज होता है। बुक का जो भी आप बुक बनाते हैं उसका पेज दो तरीके का बना होता है, ठीक है। जैसे ये नीचे आ जाते हैं जी, ये इसको हम बैक करते हैं क्योंकि ये जो है ना ठीक नहीं है। कोई और देख लेते हैं इधर, इसको ओपन करते हैं। ये क्या इशू है जी। ये देखिए हमारे पास आ गया एक, ये एक पेज है, ठीक है। इसको आपने समझना है, बाकी जो है ना आपने जो भी चीज़ें हैं वो आपने नहीं देखनी। इधर ये ऊपर लिखा हुआ है आ फुल पेज एडवेस्टमेंट, ठीक है, यानी एडवेस्टमेंट। लेकिन वो जो बिग पेज है ना वो ओपन नहीं हो रहा। वो ओपन हो जाता तो और आसान हो जाता, लेकिन वो जो है ना शो नहीं हो रहा। तो इधर देखें ये एक पेज है, ठीक है। इधर ये जो पेज है ना ये फुल मतलब कि इधर देखें ये ब्लू है अंदर से, ठीक है। और ये इसका जो है ना ये साइड में मार्जिन नहीं है, ठीक है, आप देख सकते होंगे। और ये जो पेज है इसके साइड में ये जो है ना वाइट वाइट जो है ना साइड छोड़ दी गई है, ठीक है। यानी ये आप इसका जो मार्जिन है ना ये इसके अंदर जो है ना ये ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये विदाउट ब्लीड पेज होता है, यानी थोड़ा सा मार्जिन जो है ना वो छोड़कर, यानी 1 पॉइंट जो है ना 0.5 छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इसके डिफरेंट साइज होते हैं। तो आपने ऊपर से भी थोड़ा सा छोड़ दिया, नीचे से भी आपने छोड़ दिया, साइड से भी छोड़ दिया, दरमियान में जो है ना मतलब कि पेज की आपने वर्क किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये है विदाउट ब्लीड आपका पेज। और ये जो आपका टोटली पेज है ना, यानी टोटली पेज के ऊपर अगर आप काम करते हैं, देखें कोई भी बुक होती है, कोई भी आपकी कॉपी वगैरह होती है, तो उसका एक हाशिया होता है, ऊपर से भी उसका एक जो है ना लाइन लगी होती है, इधर से भी लगी होती है, ठीक है। और इधर से आप दरमियान से जो है ना साइड से वो लाइन जो लगी होती है उससे को छोड़कर आप इधर से जो है ना अपना काम स्टार्ट करते हैं, जो भी आप राइट करते हैं। लेकिन इसका ये होता है कि ये जो विदाउट ब्लीड है ना, ठीक है, ये वाला ये विदाउट ब्लीड है, ठीक है, इसके आप दरमियान में काम करते हैं। लेकिन ये जो विद ब्लीड है यानी ब्लीड है, ये आपका टोटली होता है जहाँ से पेज आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको आप वहां से स्टार्ट कर लेते हैं और लिखते लिखते एंड तक, यहाँ से फिर लिखते लिखते एंड तक, यानी आप साइड्स में कोई आशिया वगैरह यूज नहीं करते। ये क्या होता है, ये आपका ब्लीड पेज होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, इनको आपने समझ लेना है। क्योंकि ये केडीपी के ऊपर दोनों जो है ना चीज़ें पूछी जाती है जब आप बुक्स को पब्लिश करवाते हैं ना, वहां पर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये आपका पेज जो बुक आपने बनाई है ये ब्लीड है या विदाउट ब्लीड है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट आपका जो माइंड होगा उसके अंदर होगा कि ये जो पेज है ना, ठीक है, जिसके ऊपर टोटली पेज के ऊपर अगर आप पिक्चर लगाते हैं, साइड से नहीं छोड़ते कुछ भी, तो ये आपका ब्लीड पेज होता है, ठीक है, ये आपकी ब्लीड बुक बनती है। और ये जो हम साथ से छोड़ देते हैं और दरमियान में हम पिक्चर लगाएंगे वो होगा आपका विदाउट ब्लीड पेज, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है।
तो नेक्स्ट आ जाता है जी, इधर हम आ जाते हैं, इधर केडीपी की गाइडलाइन के अंदर भी ये सारी चीज़ें ये देख क्लियर की गई हैं, ठीक है। इधर देखें ये वाला, ठीक है, ये क्या है जी आपका ब्लीड पेज है, ठीक है, और ये विदाउट ब्लीड पेज है। तो इस तरीके का ये मतलब इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल ऑफ अ पेज साइज विद द विदाउट ब्लीड, ठीक है, विदाउट ब्लीड पेज के जो साइज हैं वो ये हैं। अब पेज के दो साइज जो है ना, दो मेथड आपको मैंने बताए, दो जो है ना उसके टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए, एक है विदाउट ब्लीड, एक है ब्लीड, ठीक है। तो ये वाला जो है ना ये है ब्लीड साइज, ठीक है, यानी ब्लीड पेज अगर आपने बनाना है तो इसके ऊपर बनाना है। अगर विदाउट ब्लीड बनाना है तो वो फिर आपने इसके ऊपर ही बनाना है। विदाउट ब्लीड वाला पेज कौन सा है ये मैंने आपको बता दिया, जो दरमियान में होता है, ठीक है, जिसके दरमियान में आप पिक्चर लगाएंगे वो अगर सारे पेज के ऊपर पिक्चर यूज करेंगे तो वो आपका ब्लीड होगा। तो हम ज़्यादातर जो काम करेंगे वो विदाउट ब्लीड पेज के ऊपर काम करेंगे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट होता है जिसके अंदर आपकी बुक लॉन्चिंग के अंदर जाकर अटक जाती है, वो पब्लिश ही नहीं होती, लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये बुक का जो है ना आगे क्यों नहीं जा रही, प्रीव्यू में क्यों नहीं जा रही। तो उसका यही जो है ना मेन मकसद होता है कि आपकी बुक जो है ना, आपने बनाई जो बुक के पेज होते हैं वो आपने मतलब ब्लीड बना देते हैं, लेकिन आप लॉन्च विदाउट ब्लीड के अंदर करवा रहे होते हैं, साइज आपने और यूज़ किया होता है, ठीक है। फिर आपको कंफ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या मसला बन गया है, ठीक है। तो ये सारे इस कंसेप्ट हैं इसके, ये आपने समझ लेने हैं पहले, तो फिर कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। तो चलते हैं जी। ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो दूसरा साइज़ वो ये है 5.8.5/11 इंच का, ये यूज़ होता है इसके अंदर। लो एंड नो कंटेंट कलरिंग बुक के अंदर भी ज़्यादा ये यूज़ होता है। कोई भी आप प्लानर बुक बनाते हैं, नोट बुक बनाते हैं, डायरी बुक बनाते हैं, तो यही आपका यूज़ होता है। लॉग बुक बनाते हैं, पजल बुक बनाए, कोई भी बनाए, मतलब कि हज़ारों किस्म की बुक्स होती हैं लो एंड नो कंटेंट के अंदर, तो ये आप यूज़ करें, ये बेस्ट है। तो चलते हैं जी, ये हमारे पास एक साइज आ गया, हम चाहते हैं कि 8.5/11 इंच के ऊपर हम अपना पेज बनाएं। तो आपने इधर कैनवा के ऊपर आना है, जब आपने कैनवा को ओपन किया होगा तो इधर आपके पास आ जाता है कस्टम साइज, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और इधर आपने सेलेक्ट करके हाइट के ऊपर आपने हाइट लाकर पेस्ट कर देनी है, यानी वैसे ही आपको पता होगा। तो इधर सबसे पहले इधर देखिए एक पोर्शन है जिसके अंदर PX लिखा हुआ है यानी पिक्सल। तो आपने इसके ऊर एरो पे क्लिक करना है, नीचे आपको इंचेस का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने क्लिक कर लेना है। और किसी को यहाँ पर क्लिक नहीं करना क्योंकि और भी बहुत सारे हैं इधर, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, पिक्सल है, आपने इंच ही रखना है। क्योंकि हमारी जो पुमाइश होती है ना वो इंचेस के अंदर होती है, हाइट एंड विर्थ। तो आपने इधर अपनी हाइट लगा लेनी है 8.5/11, ठीक है। आप कोई और भी साइज यूज कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि आपने यही साइज यूज करना है, डिफरेंट साइज हैं, ठीक है, मैंने आपको दिखाए हैं। ये सारे साइज हैं, इन सारे साइज के ऊपर आप अपना पेज क्रिएट करके बुक लॉन्च करवा सकते हैं। जब आप इधर साइज चेंज करेंगे तो आपका आगे चलकर जो उसका कवर बुक का होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है, उसका भी साइज चेंज होगा। तो वो सारी चीजें इसके मुताबिक बनानी। अब हमने ये वाला यूज किया है ना 8.5 वाला, तो अब इसके मुताबिक ही हमने कवर की भी फरमाइश करनी है। तो ये जो हमारा बन गया है, ठीक है, इधर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम क्रिएट अ न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना एक पेज ओपन हो जाएगा, एक टेम्पलेट ओपन करके हमें कैनवा देगा जो हमारे पेज का होगा। तो ये देखें ये वाइट वाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है। तो ये देख लें, ये आपका जो है ना वाइट जो आ गया ये आपका पेज है, ठीक है। ये पेज किस साइज के ऊपर है, 8.5/11 इंच के ऊपर है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर काम करना है। अब ये आपका ब्लीड भी है, नो ब्लीड भी, अब आपकी अपनी मर्जी है कि इसको आप ब्लीड बनाएं या विदाउट ब्लीड बनाएं। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको बनाने के लिए सिंपली इधर आ जाना, ये हमारा फर्स्ट पेज है अगर, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर हम बुक का टाइटल लिखेंगे। इधर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हेडिंग्स के ऊपर आप क्लिक करें, इधर आप इसको जो है ना अपनी बुक का जो भी आप नेम रखना चाहते हैं वो रख लें। तो जैसे हमारी बुक का नेम है जी लाइन, ऐसा समझ लीजिए हमारी बुक का जो है ना नेम है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब आपकी अपनी मर्जी, आप इसको डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं। फॉर किड्स, तो इधर हम दोबारा से हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर हम लिख लेंगे जी लाइंस में डाला कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं जी इस तरीके से, और इसको हम नीचे ले आएंगे, इधर ले आते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे,
क्योंकि इसको थोड़ा सा हम, ये हो गया जी, उसके बाद इधर सेट करेंगे। ये आपको एक सर्कल नज़र आता होगा, सर्कल कह रहा हूँ, ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर ही आपने जो है ना ये रखना है अपना टाइटल और सब टाइटल जो भी आप राइट करना चाहें। तो उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कैनवा बहुत ईजी है, इसके अंदर जो है ना बहुत ही सिंपल जो है ना इफेक्ट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, इधर आप आएंगे तो इधर आपको फाउंट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट फाउंट हैं, इधर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना इसके अप्लाई करता हूँ। ये थोड़ा सा और किस्म का है तो ये कर लेते हैं। इधर अगर आप इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर आपको इस तरह के भी मिल जाते हैं, अगर आप इस तरीके से इसको जो है एडजस्ट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा जो है ना और सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देख लें, ये थोड़ा बेस्ट लग रहा है। इसी तरीके से हम इधर से इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको भी सेम ही दे लेते हैं। इधर से इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको जो है ना हेलो को अप्लाई कर देंगे फॉर बुक्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, अब आ जाती है बुक, ये हमारा फर्स्ट पेज रेडी हो गया। अब यहाँ पर आप इधर सेंटर में थोड़ा सा लोगो लगा सकते हैं कोई भी। अगर आपके पास कैनवा प्रो होता है तो लोगो लगाने के लिए आप एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। एलिमेंट्स के अंदर आने के बाद आप इधर जो है ना जो भी लोगो लगाना चाहते हैं, अगर हमारी बुक है जी लाइंस के ऊपर तो हम इधर लाइंस को सर्च करेंगे, आपके सामने डिफरेंट लाइंस के लोगो आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आप कोई भी इनमें से लोगो जो है ना आप इधर से ग्राफिक के ऊपर क्लिक करें और इधर आपको जो है ना ये इस तरह के लोगोज मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इधर से उठाएं और सेंटर में जो है ना कोई लोगो यूज कर लें इस तरीके से। ये देखें हमारा जो है ना फर्स्ट पेज रेडी हो गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने बनानी है पूरी बुक। तो आप इधर ऐड जो है ना पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें पेज आपके ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप एक दफ़ा इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज जो है ना ऐड हो गया। उसके बाद आप दो चीज़ें हैं, ये आपने समझनी है कि दो चीज़ें हैं, क्या हैं वो मेन। आपका एक पेज होता है सिंगल साइड, एक पेज होता है डबल साइड, ठीक है। सिंगल साइड और डबल साइड के अंदर डिफरेंस क्या है, अगर आप एक बुक लेते हैं उसकी एक तरफ कोई चीज़, पेज की एक तरफ कोई चीज़ लिखी होती है, या मिसाल के तौर पर एक पिक्चर ही होती है, जैसे ये एक पेज है, ठीक है। ये इसके फ्रंट के ऊपर जो है ना मैंने पिक्चर लगा दी, अब इसकी बैक एक साइड होगी, ठीक है। जो आप उसके ऊपर कोई चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करते हैं उसको खाली छोड़ते हैं। अब देखें ये केडीपी का रूल ये है कि ये हमारा जो है ना पेज जो है ना ये फ्रंट है, अब इसका बैक पेज कौन सा होगा, बैक इसका ये पेज होगा, ठीक है। यानी ये जब बुक मर्ज होती है तो ये इसका फ्रंट पेज बनेगा और ये बैक इसका होगा, ठीक है। ये मतलब कि इसकी दूसरी साइड का पेज होगा जो ये इसका बैक साइड इसमें आता है, ठीक है। तो समझने की आपने कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि एक आपका पेज है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक फ्रंट होता है एक बैक होता है। अब ये फ्रंट पर तो आपने पिक्चर लगा दी, अब इसकी ये बैक साइड है, बैक साइड ये नीचे आएगी। ये आपने ये नहीं समझना कि ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है, ये इसी पेज का जो है ना दूसरी साइड है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सी मर्ज होती है, जब बुक मर्ज होगी तो तब ये साइड उसके साथ मर्ज हो जाती है, वो उधर शो होता है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो ये इस तरीके से जो है ना इनका मेथडोलॉजी है जो इस तरीके से ये चलते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना आपने कर लेना है, ठीक है। ये अब आपका फर्स्ट है तो इसको आपने इस तरीके से रहने देना है। अब नेक्स्ट आपने जो है ना यहाँ से अपनी बुक स्टार्ट करनी है पेज नंबर 2 से, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर आप बुक बनाते हैं कैनवा के ऊपर 50 पेज की, तो जब ये केडीपी के ऊपर मर्ज होगी तो ये बुक बन जाएगी 25 पेज की। यानी यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर पेज नंबर 2 लिखा है तो ये बुक कौन सी बनेगी, ये अगर 50 पेज की इधर बनाते हैं तो उधर 25 पेज की गिनी जाएगी, ठीक है। तो ये एक पेज फ्रंट होगा एक बैक होगा। तो आप चलते हैं यहाँ से हम अपनी बुक को स्टार्ट कर लेते हैं। बुक बनाना बहुत ईजी है। इधर जी आपने आ जाना, इधर आपको डिजाइनिंग का ऑप्शन मिल जाता है कैनवा के ऊपर। इधर ब्रांड हब है, इधर जो है ना डाउनलोडिंग अपलोडिंग, इधर टेक्स्ट, ड्रा, प्रोजेक्ट, एप्स, इस तरीके से आ जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने अपनी बुक को जो है ना जब डाउनलोड करके रखा होगा उसके इंटीरियर को हम इधर जो है डाउनलोड अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर अपलोड फाइल के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। तो हमारे सामने जो भी हमारी बुक्स होगी वो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। नहीं तो आप अपना फोल्डर जो भी होगा वो सिलेक्ट कर सकते, इनको आप इधर से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और इधर से आप ओपन के ऊपर क्लिक करके इनको ओपन कर लेंगे और ये इधर आपकी अपलोड हो जाएंगी। जैसे ये मेरे पास ये पिक्चर पहले अपलोड हुई हुई है, ठीक है। तो इधर से हमने बुक बनानी जो है ना शुरू करनी है। तो बुक बनाने के लिए हमने क्या करना है, अगर आपने सिंगल साइड बुक बनानी है तो फिर आप एक एक पेज इसके अंदर से एम्प्टी छोड़ेंगे। अगर डबल साइड बनानी है तो फिर आपने दोनों के ऊपर लगाए जाना है अपनी पिक्चर। ऊपर से शुरू कर लेते हैं, चले नीचे से कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी जो पिक्चर होगी इसको हम इधर ले आएंगे फर्स्ट पेज के ऊपर। इधर इस तरीके आप ड्रा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें ये ऑटो ही इधर आ जाएगी। अब आपने इसको पकड़ लेना है, इस तरीके से आपने इसको पकड़ लेना है। अब अगर आप पिक्चर लगाते हैं जी यहाँ तक,
ठीक है, ये एक आपको जो है ना बॉक्स सा नजर आता है, ठीक है, ये ऊपर देख के अगर आप यहाँ तक लगाते हैं तो ये आपकी है ब्लीड। ठीक है, ये आपका पेज बन गया ब्लीड पेज। अगर आप इसको टोटली यूज करते हैं यहाँ तक, ठीक है, तो इधर मैंने ये ओपन भी किया हुआ है, फिर आपने कहना है ये है टोटल विदाउट ब्लीड, ठीक है, यानी ब्लीड है, ठीक है, और ये विदाउट ब्लीड है। यानी आपने क्या किया कैनवा के ऊपर कि आपने ये बनाया पेज, ठीक है, ये है आपका ब्लीड पेज जो आपका रेडी हो चुका है। अगर आपने विदाउट ब्लीड बनाना है तो फिर आपने इसको इधर रख लेना है, इसके अंदर सेटिंग इसकी इस तरीके से, क्योंकि इधर आपको सर्कल जो है ना, ये बॉक्स जो नज़र आता है इसके अंदर आपने रखना है। तो ये आपका जो है ना विदाउट ब्लेड है। आप ये आप पर डिपेंडेड है कि आपने साइज़ कौन सा सेलेक्ट किया है। हमने जो साइज़ सेलेक्ट किया है वो कौन सा था ये भी आपको बता दूं, इधर आप देख लें, ये था विदाउट ब्लीड, ठीक है, विदाउट ब्लीड, ये वाला साइज़ हमारा था विदाउट ब्लीड। तो हमने इधर बुक भी बनानी है विदाउट ब्लीड, तो हमने यही बनानी है, ठीक है, हमारा पेज ये है विदाउट ब्लीड पेज जो हमने बना दिया। तो इस तरीके से आपने अपने पेज बनाने। अब अगर ये आपने एक पेज बना लिया है तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये एक पेज आप अगर सिंगल साइड पेज बनाना चाहते हैं तो इस पेज को आप खाली छोड़ेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आप काम करेंगे। इस तरीके से एक एक पेज आप खाली छोड़ते जाएंगे। अगर आपने डबल साइड बनानी है तो फिर आप इसके ऊपर भी पिक्चर लगाएंगे, इसके ऊपर भी पिक्चर लगाएंगे, इसके ऊपर भी, मतलब टोटल बुक के जितने पेज होंगे उनके ऊपर पिक्चर आप लगाते जाएंगे। अगर सिंगल साइड पेज बनाना है तो फिर आपने एक एक इसके इसमें से खाली छोड़ देना है। तो जी मैं बनाना चाहता हूँ सिंगल साइड, तो इसको मैं कर लेता हूँ इधर इस तरीके से। पेज नंबर 2 भी हमारा बन गया, एक फिर खाली छोड़ दिया, फिर इधर हमने ये वाली पिक्चर लगा ली। इस तरीके से मैं इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ। मतलब ये कितना मतलब मुश्किल काम है आप खुद सोच लें। बहुत इजी है इधर बुक बनाना, अगर आपने 100 पेज की बुक बनानी है तो कोई इतना टाइम नहीं लगता। इधर आ जाते हैं, ये मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। ये लो जी, ये भी पेज हमारा रेडी हो गया। अब हम ये कर लेते हैं, ये भी हमारा पेज रेडी हो गया। अब हम इसमें से ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं। अगर आप चाहें तो इन पिक्चर के ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड कोई नेम भी अपना टाइप करना चाहें तो आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और साथ इसका नेम लिख लें। ठीक है, क्योंकि आप जब क्रिएटिव फैब्रिका से पिक्चर लेते हैं तो उनके साथ नेम भी लिखे होते हैं, वो वाली भी आप बना सकते हैं बुक। इधर से मैं ये वाली चूज कर लेता हूँ। लो जी, ये भी हमारी रेडी हो गई। ये लो जी, ये भी रेडी हो गया पेज। मतलब कि आपने अगर बुक बनानी है कितना आसान और इजी काम है, आप सोच भी नहीं सकते। सारा जो कंसेप्ट ज़्यादा आपका टाइम होता है ना, वो आपका नीश के ऊपर ही है। नीश ही थोड़ी मुश्किल है फाइंड करना, वो भी अगर आप पेड टूल यूज़ करेंगे तो आप इजीली जो है ना कर लेंगे। लो जी, हमारी बुक जो है ना हो गई रेडी। ये हो गई हमारी बुक रेडी, कितने पेज की, 26 पेज की हमारी बुक जो रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इधर मैं आपको सारे पेज इसके रिव्यू करवा देता हूँ किस तरीके से ये बनी है। ये देख लें जी, आपने इस तरीके से इसको रिव्यू कर लेना, कहीं डबल पेज जो है ना वो एम्प्टी ना हो, ठीक है। तो ये देख लें आपकी बुक रेडी है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने इसको सेव कर लेना है। सेव करने का यही तरीका कार है कि आप इधर जो है ना इसको सेव करने के लिए शेयर के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है डाउनलोड के ऊपर। नीचे आपने आना है, इधर जो है ना ये PNG का पोर्शन होगा, इसको आपने इधर क्लिक करना है और इधर से आपने PDF प्रिंट या आपने PDF स्टैंडर्ड, इनमें से एक क्लिक कर लेना है। प्रिंट के ऊपर मैं कर रहा हूँ तो इधर डाउनलोड को हम क्लिक कर लेंगे और हमारी बुक जो है ना वो डाउनलोड हो रही है। तो इतना ही काम है, जस्ट ये डाउनलोड होगी PDF के अंदर। अब ये आपकी फाइल रेडी है। अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। मिनिमम आपने 26 पेज की बुक बना ली तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने बुक जो बनानी है वो आपकी 50 पेज से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बुक रेडी है। अगर आप इधर मैं आपको ओपन भी करके दिखा दूं, लेकिन आपने देख ली, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं था, ठीक है। तो आपने देख लिया, आप जो है ना यही हमारा आज का जो है ना लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई भी इसके अंदर आपका क्वेश्चन हो तो आप इजीली जो है ना
वो मुझसे पूछ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ये आप तब भी कर पाएंगे जब आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी क्रिएटिव फैब्रिका की। और बुक बनाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप 2 से 4 भी बुक्स डेली की बना सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ का कुछ टाइम इसको दिया इस काम को, यानी आपने डेली का 1 घंटा दिया, क्योंकि नीश ही फाइंड करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो वो आपने समझ लिया अच्छे तरीके से, 1-2 दफ़ा ट्राई किया, तो आपको समझ आ जाएगी, फिर आप विद इन सेकंड जो है ना नीश फाइंड कर लिया करेंगे। तो चलते हैं जी, आप मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इसका कवर बनाएंगे। कवर बनाने के बाद हम इस बुक को पब्लिश करवा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे कुछ ही लेक्चर रहते हैं, उनके अंदर आपको कंप्लीट समझा दूंगा। तो करते हैं जी स्टॉप इसको यहाँ पर ही, और इंशाल्लाह